जय हिंद बच्चों। ये वीडियो कक्षा 8 के लिए है बेटा। पहले अभी हमने पढ़ा था, दोहे पढ़े थे पाठ 13, तो वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने उसकी सुलेख भी कॉपी में कर ली होगी। और आज आप ऊपर देख रहे हैं शब्दार्थ सांकरी संकरी एंड हाट बाजार सुमरिन याद करना परले प्रलय। तो ये 4 शब्दार्थ हैं छोटे छोटे से, तो ये आपको अपनी कॉपीज़ में करने हैं और याद भी करने हैं। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाइए, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। माला कैसे फेरी जाती है? हाथ से। मन कहाँ कहाँ घूमता है? 10 दिशाओं में। वाटिका में क्या चीज़ नहीं उगाई जा सकती? प्रेम। रहीम जी के अनुसार कौन मरे हुए के समान है जो किसी को सुख नहीं देता? अब अति लघु क्वेश्चन आंसर, ये था हमारा पेज नंबर 120। तो इसमें बताया गया जीभ कहाँ रहती है? मुख में। प्रेम कहाँ नहीं बिकता? बाज़ारों में। प्रेम की गली में कितने समा सकते हैं? एक ही। कल करने वाले काम को कब कर लेना चाहिए? अभी। अब हम करेंगे पेज नंबर 121। पहला क्वेश्चन है लघु क्वेश्चन आंसर। संक्षेप में उत्तर लिखिए। कवि की दृष्टि में सुमरिन का कौन सा तरीका अच्छा है? उचित नहीं है। कवि की दृष्टि से सुमरिन का हाथ में माला फेरने का जो तरीका है वो उचित नहीं है, क्योंकि हाथ में तो हम माला फेरते रहते हैं और मन और मुख से कुछ कुछ और कामों के बारे में सोचते रहते हैं। प्रेम प्राप्त करने के लिए राजा प्रजा सबके लिए कौन सा उपाय है? जो राजा प्रजा की भलाई के लिए धन की समुचित व्यवस्था करे, कृतज्ञता मित्रता के गुणों का भी पालन करे, वही राजा सारी प्रजा के लिए प्रिय राजा बनता है। संकरी प्रेम गली में कौन सी 2 चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती? अहंकार व प्रेम। दोनों में कोई एक ही समा सकता है, या तो अहंकार या प्रेम। घ किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए गहरे पानी में उतरना पड़ता है। सच्चा मोती अर्थात सफलता पाने के लिए गहरे पानी में अर्थात अथक परिश्रम करना पड़ता है। तो अब दीर्घ उत्तर। काम करने के बारे में कवि ने क्या सलाह दी है? काम करने के लिए क्या? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में भरी हो जाएगी पल पौरी करेगा कब। तो हमें जो काम कल पर छोड़ा है उसे आज ही करना चाहिए और आज का काम अभी के अभी करना चाहिए। जैसे आपका ये काम है, तो मान लो आप सोचो कल तो संडे है, मैं कल कर लूँगा, तो क्या होगा? संडे के बाद आपको मंडे फिर वीडियो क्लास है आपकी हिंदी की, तो आपका काम और बढ़ जाएगा। तो अगर आप ये सैटरडे का काम सैटरडे को ही अपनी बुक्स में कर लेंगे तो ये काम आपको संडे को भी आप फ्री रहेंगे और मंडे का काम मंडे को कर लेंगे। तो काल करे सो आज और आज करे सो अब। तो यहाँ पे कवि ने काम के बारे में कवि ने यह सलाह दी है कि आज के काम को आज ही करना चाहिए, ना कि कल पर छोड़ना चाहिए। कवि ने अपने आप को सबसे बुरा क्यों कहा? कवि ने अपने आप को सबसे बुरा इसलिए कहा क्योंकि व्यक्ति अपने में बुराई ना खोजकर दुनिया में बुराई ढूंढता है, जबकि सबसे पहले हमें हमारे भीतर ही बुराई खोजनी चाहिए। मांगने वाले तथा मांगने पर मना करने वालों के बारे में क्या कहा गया? रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन मुख उससे पहले वो मरे जिनके मुख से निकले नहीं। रहीम जी कहते हैं कि मांगने वाला तो बुरा ही है, लेकिन उससे भी बुरा व्यक्ति किसे माना जाता है? जो व्यक्ति किसी की सहायता के लिए मतलब मना कर देता है। अगर कोई किसी से कुछ मांगने आता है और आप उसे मना कर देते हैं तो आप उनसे भी गलत व्यक्ति हैं या उनसे भी बुरे हैं या उनसे भी अधिक मृतक समान माने जाते हैं। तो अगर कोई हमारे से किसी भी प्रकार की सहायता मांगता है, तो अगर हमारी सामर्थ्य है तो हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, ना कि हमें उन्हें मना कर देना चाहिए। अब है भाव स्पष्ट करो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दोना समाई। यहाँ पर भाव क्या है कि जब तक मनुष्य में अहंकार होता है, वो जब तक मैं होती है तब तक वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जब मैं ख़त्म हो जाती है तब वो ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। लेकिन जब तक हमारी मैं ख़त्म होती है तब तक हमारे पास समय भी बहुत कम हो जाता है।
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अब मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ लेकिन अब मेरे पास उतना समय नहीं। तो प्रेम गली इतनी सांकड़ी, इसमें दो ना समाए। तो यानी कि ईश्वर की जो प्रेम गली है, जो भक्ति की गली है, वो इतनी संकरी है कि उसमें या तो आप मतलब या तो मैं रह सकती है या भक्ति, दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब ये थे हमारे प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। तो ये आपको अपनी बुक में न्यू ब्लू पेन से करना होता है, ये पता ही है, और सुंदर राइटिंग में करना है और याद भी करना है। अब हम करेंगे इसका भाषा से। दिए गए शब्दों का मानक रूप लिखो। मनुआ मन, दिशि दिशा, प्रजा प्रजा प्रजा, नहीं नाही नहीं, शीश शीश, देश देश, सांकरी संकरी एंड जतन जतन, और इसके बाद है कल ही कल। तो अब नेक्स्ट पेज करेंगे हम, पेज नंबर 122। इसमें आपको बताए गए हैं दिए गए अनेकार्थक शब्दों में अलग अलग अर्थ लिखने हैं। मैंने यहाँ पे अर्थ अपने लिख दिए, हालांकि मैंने वाक्य भी सब बना दिए हैं, लेकिन आप चाहो तो आप कोई और वाक्य भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे कर का एक हाथ लिखा, एक टेक्स्ट, कल आने वाला कल, बीता हुआ कल, और जिसको मशीन भी कहा जाता है, कल कल मशीन को भी कहा जाता है। काल समय मृत्यु, कुल वंश योग, कनक सोना और गेहूँ। तो यहाँ पर मैंने सबके अर्थ लिख दिए हैं, वाक्य भी लिखे हुए हैं। आप चाहो तो यही वाक्य लिख लो, चाहो तो नए भी बना लो। अब नीचे देखो बेटा, यहाँ पर ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो ये मैं वाक्य का चैप्टर आपको मोस्ट प्रॉबेबली कोशिश करती हूँ मंडे को ही करा दूँ, ताकि मंडे को फिर मैं ये वाला जो आपका आंसर रह गया है इसकी वीडियो में आपको उसके बाद करा दूँगी, या आप ये स्वयं कर लेंगे जब वो चैप्टर आप पढ़ लेंगे। तो मंडे को हम वाक्य का चैप्टर आपको मैं करवा दूँगी, और फिर उसके बाद आप ये अभ्यास कार्य पेज नंबर 122 का खुद से कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज पेज नंबर 123। इसमें पशु पक्षियों की बोलियां हैं, जड़ पदार्थों की बोलियां हैं, तो वो मैंने लिख दी हैं। आप भी इसे लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। शेर दहाड़ना, हाथी चिंघाड़ना, गाय रंभाना, घोड़े हिनहिनाना, कुत्ते भौं भौं, मुर्गा कुकड़ू को, कबूतर गुटरगू, कौआ काँव काँव, कोयल कुकू, कुहू कू भी होता है, कुकू भी होता है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। चिड़िया चहचहाना, घड़ी टिक टिक, जीवा लपलपाना, तारे टिमटिमाना, बंदूक धाएं धाएं करना, और बादल गरजना। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, वाक्यों को अपनी कल्पना से पूरे करो। यहाँ पे मैंने अपनी ओर से लिख दिया, आप चाहो तो आप अपनी मर्जी से भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। पहला है, जब तक मनुष्य में अहंकार है तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जो काम कल करना है उसे आज ही करना चाहिए। यदि बुराई ढूंढनी है तो पहले अपने आप में ही ढूंढनी चाहिए। जो किसी से कुछ मांगने जाते हैं वे नर अब नहीं, वो कहते हैं वे नर मर चुके जो कुछ मांगत जाहीं, उनसे पहले वो मुँह जिनसे मुख मुख निकलत नाही। जो लोग मेहनत करते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। आप परमात्मा से कुछ मांगने करने या करने की प्रार्थना करते हुए एक अनुच्छेद। तो यहाँ पर आपने ईश्वर के प्रति एक अनुच्छेद लिखना है कि अगर आपको भगवान से मांग, जैसे आज सारी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, तो हम भगवान से क्या मांगते हैं कि भगवान जी जल्दी से जल्दी इस कोरोना को इस धरती से मुक्त कर दें, ताकि सब लोग अपने जीवन को पुरानी वाली स्थिति में आ जाएं और सब स्कूल भी खुलें, कॉलेज भी खुलें, सब अपने अपने कार्यों में वापस आ सके। तो सभी यही चाहते हैं कि ये कोरोना जो है जल्द से जल्द पूरी दुनिया से ही चला जाए, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को ही रोक रखा है। तो आप चाहो तो आप जो भी आपके मन में धारणा, आप उसके बारे में एक छोटा सा अनुच्छेद अपने आप लिखेंगे। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आप इसे स्वयं लिखेंगे। तो ये था हमारा पेज नंबर पार्ट 13 का अभ्यास कार्य। तो पेज नंबर था 123। तब तक आप इसे पूरा करें, और उस तब के लिए धन्यवाद। गुड डे। और बेटा मैंने उसका वो भी दिया था आपको दिवाली एक्टिविटी के लिए भी, तो आई थिंक सभी बच्चों ने दिवाली एक्टिविटी को
वेबसाइट पे डाल दिया होगा ताकि वो फेसबुक पर हम डाल सकें। और सब बहुत सुंदर सुंदर बनाना, हो सके तो बाय मंडे ट्यूसडे तक दे दें, क्योंकि फिर दिवाली के बाद उस एक्टिविटी का कोई लाभ नहीं होगा। तो आप कोशिश कीजिए बाय मंडे बाय ट्यूसडे आप अपना जो भी काम है उस वेबसाइट पर डाल दें। थैंक यू, गुड डे।